हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही आप चाहती हैं तो 9वें महीने से कुछ ऐसे काम हैं, केवल 3 काम मैं बताने वाली हूँ, जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपके 9वें महीने में बिल्कुल आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। वैसे भी फ्रेंड्स, 9वें महीने लगने के बाद जो भी डिलीवरी होती है वो काफ़ी आसानी से होती है, बच्चा भी स्वस्थ रहता है, उसका वजन भी अच्छा होता है और काफ़ी सुरक्षित डिलीवरी होती है। आपको डॉक्टर वैसे तो एक टाइम दे देते हैं, एक डेट दे देते हैं जिस डेट तक आपकी डिलीवरी होनी चाहिए, वरना उसके बाद डिलीवरी या तो सिजेरियन होती है, उसके पहले डिलीवरी जो होती है 2 वीक्स पहले अगर डिलीवरी होती है, उससे भी पहले होती है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। ये दोनों ही डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो एक टाइम तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, अगर आप उस टाइम तक वेट कर रही हैं और टाइम निकल गया फिर भी वेट करती जा रही हैं तो बच्चा अंदर जो है वो या तो गंदा पानी पी सकता है या पानी की थैली में पानी कम हो सकती है, क्योंकि वैसे ही स्पेस कम बचता है बच्चे के लिए 9वें महीने में, क्योंकि फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है। और ऐसे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी 40 से 41 हफ्तों की टोटल मानी जाती है। अब चलिए, आपको क्या काम करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला काम आपको करना है कि आपको पोंछा लगाना है। कई बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में पोंछा लगाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई सारी महिलाओं को पोंछा लगाने में डर लगता है। देखिए, प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में अगर पोंछा आप नहीं लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो नाजुक समय होता है, उस समय जो है बच्चे के शरीर के अंगों का निर्माण होता रहता है, तो उस समय जो है आप पोंछा मत लगाइए। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पोंछा लगाने में दिक्कत नहीं होती है, बैठने में दिक्कत नहीं होती, पेट बढ़ जाता है, बट अनइजीनेस के साथ भी आप अगर काम कर लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं तो आपको पोंछा जरूर लगाना चाहिए। पोंछा लगाने से क्या फायदे होते हैं? आपके पेल्विक मसल्स मजबूत होते हैं, आपका बेबी जो है हेड डाउन करने की कोशिश करता है तो उसमें उसको सहायता मिलती है, उसका जो हेड है आपके पेल्विक गर्डल एरिया में आकर फिक्स्ड होने में मदद मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो लिगामेंट्स है पेल्विक मसल्स का, वो काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है, मुलायम होता है, लचीला होता है, तो वो समय से अच्छे से खुल पाता है। वरना कई सारी महिलाओं का बहुत हार्ड स्टिफ होता है तो उनको बहुत टाइम तक पेन भी बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि बच्चेदानी की मुंह खुलती नहीं है। तो इस कारण से आपको एक्सरसाइज जो बेस्ट माना जाता है पोंछा लगाना, जिसको स्क्वाट पोजीशन कहते हैं, उखरू पोजीशन हिंदी में कहा जाता है, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका है और इसको जरूर आपको रूटीन में फॉलो करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पूरे घर का पोछा लगा लीजिए, बिल्कुल आराम आराम से इजी वे में 1 या 2 रूम का पोछा आप डेली करना स्टार्ट करिए। दोस्तों, आपको दूसरा काम क्या करना है? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज़्यादा दोनों ही पैरों को फैल करके बैठने में आपको अनइजीनेस होता है, उतना ही आप कोशिश अगर धीरे धीरे करती रहती हैं तो आपको नीचे बैठ करके जो पैर फैला करके आपके जो हैं बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो ऐसी ही कुछ पोजिशंस में आपको लेटने को कहा जाता है। तो ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट पोजीशंस आपके इंडियन टॉयलेट में भी आप करती हैं। इंडियन टॉयलेट में जब आप जाती हैं तो कुछ ऐसा ही पोजीशन होता है, नीचे वैसे ही घुटनों के बल बैठना होता है, और जिससे कि क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह खोलने के समय भी मजबूती मिलती है, बहुत ज़्यादा जो है फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो इंडियन टॉयलेट को जरूर यूज़ करिए। अगर कोई दिक्कत नहीं आती है ना, आराम से बैठ पाती हैं, तो इंडियन टॉयलेट तो द बेस्ट टॉयलेट है, इसी में जाया करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हैबिट बन जाएगी, घुटने को मोड़ने का जो पोजीशन है वो सही रहेगा, और जिससे कि है बच्चे का हेड भी बाहर आसानी से आ पाएगा, बच्चेदानी का मुंह जल्दी से खुल पाएगा, और इसके लिए आपकी बॉडी तैयार रहेगी। बहुत सारी महिलाओं की बॉडी तैयार ही नहीं होती, उनको पोजीशन ही समझ में नहीं आता है, फिर वो पुश नहीं कर पाती हैं ठीक से, तो ये सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। इस वजह से इंडियन टॉयलेट द बेस्ट टॉयलेट है। वेस्टर्न को छोड़ करके इंडियन टॉयलेट में मूव कर जाइए और आप जरूर इस टॉयलेट का इस्तेमाल करिए। जितनी बार भी आप जाती हैं टॉयलेट, उतनी टाइम। अब तीसरी बात का आप ध्यान रखिए कि आप सीढ़ियाँ चढ़िए, उतरिए और अच्छे से आप वॉक लीजिए। करीब 40 मिनट आप 2 टाइम पर डे में 2 बार 40 मिनट के लिए टहलिए। सुबह भी 40 मिनट, शाम को भी 40 मिनट। हल्के हल्के पाँवों से सीढ़ियों को आप अपने सपोर्ट लेते हुए चढ़ने की कोशिश करिए, उतरने की कोशिश करिए, और अपने साथ किसी को रखिए हेल्प में अगर आपको दिक्कत आती है। ये दोनों ही काम करना बहुत अच्छा होता है। ये नीचे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपके बेबी को हेड डाउन करने में हेल्प करता है। इस वजह से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़िया है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपके बेबी के हेड को
बाहर लाने में, पुल करने में हेल्प करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो वो नीचे की तरफ ही गिरती है, तो बच्चा भी तो नीचे की तरफ ही सरकना चाहिए। तो कई सारी महिलाओं का जो हेड डाउन पोजीशन समय पे नहीं होता है ना, वो कुछ उनकी गलतियों की वजह से भी नहीं होता है, कुछ बच्चे के मूवमेंट पे, मूड पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप अच्छे से एक्टिव रहेंगी अपने जर्नी में प्रेगनेंसी की, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि ये मैजिकल टिप्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे आपके लिए। आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाएगी। ये जो काम मैंने आपको बताए हैं वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में ही करना है। अगर कोई रिस्की प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर के बताए गए आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो आई रियली होप फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को आसान बना लेंगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।